एक वर्ड होता है भेड़चाल। भेड़चाल जो है हिंदुस्तान में तो नहीं बदली। आज भी लोग वही पसंद करते हैं और करना चाहते हैं जो दूसरे लोग कर रहे थे। और जहाँ कोई चीज़ एक ट्रेंड बन जाती है या एक चीज़ जो अचानक बहुत अपीलिंग लगती है, लोग उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों की आदत थी, जिनके पास बहुत था, शौक भी फिर इंसान अपने पूरे कर लेता है, वो भी अपने बच्चों की शादियों पे या कोई भी ओकेजन जो घर में कोई फेस्टिवल आता है या उस पर मैं मेनली शादी की बात कर रही हूँ। जो मैं अभी आज बात करने जा रही हूँ वो हिंदुस्तान में तो बहुत होता है, बट हो सकता है और कंट्रीज में भी होता हो, बट क्योंकि उनके लाइफस्टाइल्स और उनकी लाइफ इतनी पर्सनल होती हैं कि कभी कभी आपको नहीं पता होता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बट इंडिया में ये चीज़ बहुत बहुत कॉमन है और इंसान जितना मर्जी आगे बढ़ गया, टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई, इतना एडवांसमेंट हो गया, इंसान की सोच बदल गई, बट कई चीज़ों में सोच बिल्कुल नहीं बदली। जैसे कि एक वर्ड होता है भेड़चाल। भेड़चाल जो है हिंदुस्तान में तो नहीं बदली। आज भी लोग वही पसंद करते हैं और करना चाहते हैं जो दूसरे लोग कर रहे थे। अब इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, ये बहुत चीज़ों को कवर करता है क्योंकि सारी दुनिया, मतलब सारा, अगर हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो सारे हिंदुस्तान में कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और जहाँ कोई चीज़ एक ट्रेंड बन जाती है या एक चीज़ जो अचानक बहुत अपीलिंग लगती है, लोग उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब नो डाउट फॉलोइंग करने का अगर इतना शौक है तो इंसान को शायद हर अच्छी चीज़ भी फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको आदत है कि किसी को कुछ करते हुए देख के आप भी सोचें कि हमें भी यही करना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ को करने से हमारे सोसाइटी में जगह बनी रहेगी या हमारा स्टेटस हाई रहेगा, तो इसलिए आपको वो काम करना चाहिए। अब जैसे कि कुछ लोग, लेट्स स्टार्ट विथ मैरिजेस। कुछ लोग, ये बहुत टाइम कोविड के बाद कुछ चेंजेस आए हैं ज़रूर, बट कुछ लोगों की आदत थी, जिनके पास बहुत था। अब जिनके पास अति होती है तो वो उनके पास होता है एक्स्ट्रा खर्चने के लिए, एंड शौक भी फिर इंसान अपने पूरे कर लेता है, वो भी अपने बच्चों की शादियों पे या कोई भी ओकेजन जो घर में कोई फेस्टिवल आता है या उस पर मैं मेनली शादी की बात कर रही हूँ। तो जब शादियाँ होती हैं तो शादियों में लोग जाते हैं, जो जिन्होंने अटेंड की शादी और जिन्होंने शादी का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, दोनों तरफ के लोग एक्चुअल में अपने में लीन नहीं होते हैं, वो दूसरे को ध्यान लगाए हुए होते हैं कि अगले ने क्या पहना है और अगले ने अपने बच्चे की शादी में क्या क्या खासियतें रखी हुई हैं और शादी में कितना खर्चा किया होगा, अगला ना कितनी ऐसी नई चीज़ें अपने बेटी या बेटे की शादी में करवाई होंगी जो कि बहुत अपीलिंग लगेगा और आपको लगेगा कि आपके घर की और आपकी इज्जत बढ़ जाएगी या आपकी शोभा बढ़ जाएगी उस काम को करने से। तो क्या हुआ कि जब लोगों ने महंगी महंगी शादियां करनी शुरू करी, करोड़ों रुपए खर्चने शुरू किए शादियों में, डिज़ाइनर वेयर 20-20, 15-15, 10-10 लाख के लड़कियां एक रात के लिए, एक ओकेजन के लिए लेती हैं और शायद उसके बाद वो शायद अपनी लाइफ में दोबारा कभी नहीं पहनती। क्योंकि आजकल ये भी रिवाज हो गया कि
अधिकतर लोग कपड़े एक ही बार पहनते हैं और उस कपड़े को दोबारा रिपीट नहीं करते। पर यहाँ प्रॉब्लम आती है उन लोगों के लिए जो लोगों के पास बहुत पैसा नहीं होता और उनके बच्चों को, मान लो उनके बच्चों के फ्रेंड्स या उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से उनका रिश्ता है जिनके पास बहुत पैसा है, वो उनके वहाँ जाके अटेंड करते हैं शादियाँ वगैरह, तो उनकी भी कुछ आशाएं बंध जाती हैं और उनकी इस तरफ दिमाग घूमना शुरू हो जाता है कि या तो उनके बच्चे का होगा या उनके खुद का होगा, कि हमारे बच्चे की शादी भी बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए जैसे इन्होंने की। अब उन्होंने तो की क्योंकि उनके पास बहुत था तो उन्होंने कर दी, तो वो कभी किसी ना तो कर्जे के नीचे आए, ना कोई नुकसान हुआ और ना उनको पता चला कि उनके इतने पैसे लग भी गए। पर उनका सोचिए, जो लोग एवरेजली फाइनेंशियली साउंड होते हैं और जिनके लिए मतलब जो सैलरी होल्डर्स होते हैं या जिनके पास एक फिक्स्ड मीन्स ऑफ इनकम होता है मंथली, और उन्होंने अपने बच्चों की जब शादी करनी है तो उन्होंने अपना बजट बना रखा होता है बच्चे की शादी करने में, तो वो उनका बजट बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने या तो वो माँ बाप खुद, उनके मन में आता है कि हमें भी अपने बच्चे की शादी ऐसी करनी चाहिए, या उनका बच्चा कहेगा कि मेरे सो एंड सो फ्रेंड की शादी ऐसे हुई थी, मुझे भी ऐसे ही करनी है। अब ये सोशल प्रेशर कह लो या पीयर प्रेशर या अपनी इज्जत का प्रेशर या अपनी एक, जैसे मैं भेड़ चाल कहती हूँ कि किसी ने किया तो आपने भी किया, बिना ये सोचे समझे कि उसका क्या शायद नुकसान या फ़ायदा हुआ होगा और आपको इसका क्या नुकसान या फ़ायदा होगा, किसी को भी नहीं पता। हाँ, ये ज़रूर पता है कि जिसका बजट रिस्ट्रिक्टेड होता है वो इंसान को बहुत सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है, और उनके बच्चों को समझना चाहिए कि भले ही अगला इंसान ने जैसे मर्जी अपने बच्चे का शादी की, पर उन्होंने उसको भाग्य तो नहीं दिया ना, भाग्य तो वो अपने तरीके से जो लेके आए हैं वो वही चलेगा। तो उसी प्रकार से ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी भी अगर उसी प्रकार से होगी तो ही आप किस्मत वाले होंगे या आपका भाग्य बहुत उज्जवल हो जाएगा या आपकी वाहवाही होगी, नहीं होगी। आप उल्टा कर्जों के नीचे डूब जाएंगे। कितनी चीज़ें आजकल ये जो EMI सिस्टम और किश्तों में खरीदने का सिस्टम आ गया है, इसने ही लोगों के आम जीवन को इतना हिला के रख दिया है कि लोग कमाते होंगे मान लो 1 लाख रुपया, पर उनके खर्चे हैं 2 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया, और जब बच्चों की शादी सर पे होती है तो वो इतने खर्चे कर डालते हैं बिना ये देखे कि क्या वो उस खर्चे को बाद में उतारेंगे कैसे। तो इसको भेड़ चाल ही तो कहते हैं। इंसान अपनी चादर में रह के काम क्यों नहीं कर सकता? क्या अगले का एक कहावत याद आ गई जो मैंने शायद एक किसी और वीडियो में कहा था, क्या अगले का मुंह लाल है तो आप भी अपना पीट पीट के कर लेंगे? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता और ना करना चाहिए। उनका लाल है, कुछ भी नेचुरली लाल है, जैसे कि नेचुरली वो फाइनेंशियली साउंड है और आप फाइनेंशियली शायद उतने सक्षम नहीं हैं, पर आपने अपना मुंह पीट पीट के लाल कर दिया क्योंकि आपको लगा कि मुझे उनके जैसे लगना है और उनके जैसे बनना है और करना है। नहीं होता ऐसे। भेड़ चाल करने से इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता। हर इंसान, देखो कुछ चीज़ों की भेड़ चाल बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि पढ़ाई की तो बहुत अच्छी की, हुनर पाया तो बहुत अच्छा पाया, नौकरी किसी को अच्छी मिली तो आप भी कोशिश करें कि आपको भी अच्छी लगे, अच्छी मिले नौकरी। किसी ने अच्छा घर खरीदा तो अगर आप सक्षम हैं, अगर कामयाब होंगे अपने काम में तो कल आप भी ले लेंगे घर। पर अगर आप उस हर चीज़ को पहले प्राप्त करना चाहें, जब आपकी वो डेस्टिनी की वजह से आपकी वो फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, तो आप उस चीज़ में क्यों फॉलो करना चाहते हैं किसी को जिससे कि उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर आपका जीवन रुक जाएगा? तो
क्या फ़ायदा हुआ किसी को कॉपी करना? लोग कितनी चीज़ों में कॉपी करते हैं। भेड़ चाल करनी है तो जो लोग अध्यात्म के प्रवचन करते हैं और मार्गदर्शन दिखाते हैं आपको यूट्यूब पे या इधर उधर मूवीज़ में, आप उनको क्यों नहीं फॉलो करते? वो भी तो फॉलो करना ज़रूरी है। अगर भेड़ चाल करने की आदत है तो करें, पर फिर अच्छी चीज़ों को पाने के लिए भी तो करें। सिर्फ उस चीज़ को पाने के लिए क्यों करें जिस चीज़ को बाद में पाके आपको नुकसान हो? कपड़े महंगे सिलवाए, अमीर घर वालों ने सिलवाए शादियों में, तो आपका शायद बजट हो सकता है सिर्फ 1 लाख रुपया हो, वो भी 50,000, पर आपका बच्चा जाके आपके 10 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, 5 लाख रुपये खर्च हुआ दे। किसी का बच्चा विदेश पढ़ने जा रहा है तो आप भी भेजेंगे। किसी का बच्चे ने महंगी गाड़ी खरीदी तो आपका बच्चा भी खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास है। और ये क्यों होता है? ये दुनिया को दिखाने के लिए होता है, ये खुद के लिए नहीं होता। खुद के लिए तो मुश्किल से थोड़ी देर का सुख मिलेगा आपको, क्योंकि उसके बाद आपने उस सुख को तो पा लिया, बट फिर उसके बाद वो दुख की घड़ी शुरू हो जाती है जब आपको उसको उतारने का टाइम आता है। क्योंकि हर आदमी इतना सक्षम नहीं होता कि वो जाके एक महंगी 20 लाख की या 50 लाख की गाड़ी खरीद ले, या अपने बच्चे को पढ़ने के लिए किसी बहुत एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन में भेज दे, चाहे वो बच्चा वही पढ़ाई एक सिंपल इंस्टीट्यूशन में कर सकता था। अब पढ़ाई का जो स्तर है उसमें भी भेड़ चाल है कि अगर एमबीए करना है तो सब ने करना है। अब लाखों करोड़ों एमए तैयार हो गए, उतनी नौकरियां नहीं। अगर किसी ने लॉ किया किसी एक कॉलेज से, या किसी ने मान लो कि मेडिसिन किया किसी कॉलेज से, तो सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी वैसे ही जाए। वो लाखों रुपए रिश्वत में दे देंगे कि मेरे बच्चे को उस कॉलेज में सीट मिल जाए, क्योंकि मेरा बच्चे का नाम हो जाएगा कि वो उस जगह से निकल के आया है। पहली बात तो ये कि हर इंसान अपनी किस्मत लेके आया है। वो इस किस्मत से नहीं आया है कि अगर वो एक बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करके निकलेगा या बहुत ही एक्सपेंसिव शादी करेगा तो वो बच्चा सुखी रहेगा या वो बच्चा तरक्की करेगा क्योंकि उसने उस इंस्टीट्यूशन से अपनी पढ़ाई कर रखी है। या अगर एक्सपेंसिव गाड़ी आ गई तो जब उसका मेंटेनेंस का टाइम आता है, जब उसके ईएमआईज देनी होती हैं, जब उसकी इंश्योरेंसेस होती हैं, जब उनमें फ्यूल डलता है, तो वो आपके बजट से बाहर होता है। तो आप क्यों करते हैं? दूसरों को क्यों? आप अपने दायरे में रह के उसी में संतुष्ट क्यों नहीं रहते? अगर आपको मिलना होगा तो ये दिखावा करके नहीं मिलेगा, क्योंकि दुख में आप जिएंगे। वो इंसान नहीं जिसने आपको अपने कैश डाउन पेमेंट से गाड़ी खरीदी थी या अपने बेटे या बेटी की शादी की थी। उस इंसान ने नेचुरली की थी, आपने मुश्किलों में आके करी। शादी का समय भी निकल गया, वो पुराना भी हो जाएगा। कौन याद रखेगा कि आपने शादी इतनी एक्सपेंसिव और इतनी बढ़िया की थी? कितने लोग ऐसे हैं जो इतनी खूबसूरत शादियों में जाके, इतने अमेजिंग सेटअप होता है शादी का और हर सुविधा होती है वहाँ पे, पर फिर भी लोग वहाँ की शादियों में नुक्स ढूंढ के आ जाते हैं। चाहे वो अपना उनका स्तर कुछ ना हो, चाहे वो शायद उस स्तर की शादी कभी ना कर पाए, पर उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो उनको तंग करता है। जिस ओहदे पे वो हैं उनको एक्चुअल में वो चीज़ तंग करती है, तो जब वो कुछ नहीं कर सकते तो वो उसे क्रिटिसाइज करते हैं। मैंने अक्सर अपने वीडियोस में कहा है कि कुछ लोगों को क्यों नहीं पसंद करते, ये उन्हें खुद नहीं पता। क्यों? क्योंकि उस इंसान में वो खासियतें होती हैं जो शायद आप चाहते थे कि आप में हो या आपके बच्चों में हो, बट अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका जीवन रुक जाएगा। आप अपना जीवन जीने आए हैं, वो लोग अपना जीवन जीने आए हैं। तो भेड़ चाल करने से, और भेड़ चाल तो कितनी चीज़ों में, फैशन भी तो भेड़ चाल ही है।
कि एक किसी ने फटे हुए कपड़े पहने तो आपके बच्चे ने भी पहन लिए, किसी ने मान लो एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का आउटफिट पहनी हुई जो कि इंडियन अटायर हो सकता है, तो अगले ने भी वो पहन लिए। फिर वो बिल्कुल फैशन में भर जाता है मार्केट्स में, सस्ती दुकानों में भी महंगी दुकानों में भी वो सारे ट्रेंड्स आ जाते हैं। तो जिसने वो ट्रेंड स्टार्ट किया था उसने तो बहुत महंगी उस पर शुरू किया था, या हो सकता है सस्ता भी शुरू किया हो। पर फिर क्या होता है, इनकैश कौन करता है? वो जो लोग उस चीज़ को बनाने वाले होते हैं, जो डिज़ाइनर्स होते हैं, या जो लोग उस चीज़ को बेच रहे होते हैं। क्योंकि उनको पता है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो तो इसी चीज़ को अगर किसी दुकान पे सस्ता मिल रहा होगा तो नहीं जाके लेंगे, और अगर उनकी दुकान पे इसकी कीमत बहुत ऊंची होगी तो वो ज़रूर लेंगे। ठीक है, उनको सूट करता है वो चीज़। पर जिनके पास नहीं है उतना, फिर जब उनको उस दुकान पे जाके वो टैग देखना पड़ता है, क्योंकि वो टैग तो बदल नहीं सकते रोज वो दुकानदार, तो उस चीज़ की कीमत चाहे 1/4 भी ना हो, पर उस दूसरे बंदे की बराबरी करने के लिए आप जाके उस चीज़ को जाके लेना पसंद करेंगे, चाहे बाद में आप उतनी मुश्किलों से निकले। तो भेड़ चाल कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी होती है, जिसमें आपका कोई मानसिक तकलीफ आपको ना दे, कोई आपको दुख ना दे, कोई आपके जीवन को ठहरा ना दे। उस चीज में भेड़चाल जरूर करिए, जरूर पीछा फॉलो करिए उन लोगों को जिन लोगों में वो सिफत होती है या वो अमेजिंग गिफ्ट होता है, जिसको फॉलो करने से अगर भेड़चाल ही करनी है तो आपको फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। पर भेड़चाल कभी भी उस चीज में ना करें जिस चीज में आप अपने आप को या तो खो दें या एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाएं कि आप रोज मुश्किल से जिए, और वो भी थोड़े दिन के दिखावे के लिए। ज्यादातर भेड़चाल दिखावे के लिए ही होती है, क्योंकि अगर भेड़चाल इतनी ज्यादा फॉलो होती तो जो अध्यात्म और प्रवचन करते ना, तो फिर वहां पे भी भेड़चाल उतनी होनी चाहिए। उसको तो सिर्फ वो लोग जाके सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं जिन्होंने अपना एक समय से जीवन जी चुके होते हैं और जाके उन्होंने सब कुछ देख लिया होता है लाइफ में। तब उनके पास वो नाखुश होते अपने जीवन से, तो तब जाके वो उन्हें फॉलो करते हैं, तब उन्हें फॉलो करते हैं, तब उनकी मिलियंस ऑफ व्यूज हो जाती हैं। पर जिस समय उनको फॉलो करना चाहिए जब कोई नुकसान नहीं हो रहा होता और आपको कोई सबक सिखा सकते हैं, वो मुफ्त में कोई सीख दे सकते हैं, तब तो आप उसे लेते नहीं हैं। Why learn from other people's experiences? आप एक चीज को खुद अपनी बुद्धि से क्यों नहीं सोच सकते कि हर एक्सपीरियंस दूसरों के एक्सपीरियंस से नहीं सीखा जाता। कुछ एक्सपीरियंसेस खुद एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, जिनमें से एक भेड़चाल है। So it's just a message to almost all people जो दूसरों को फॉलो करते हैं सिर्फ अपने स्टेटस को बनाने के लिए या अपने स्टेटस को बनाने के लिए, इसलिए नहीं कि उनकी जरूरत है। उनको जरूरत नहीं होती उस चीज की, उनको सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए वो करना होता है। तो ना करें। कोई मार्क्स नहीं देगा आपको, कोई नहीं। आपके रिश्तेदार ही सबसे पहले आपका मजाक उड़ाएंगे। और जिन लोगों की पार्टीज को आपने अटेंड किया था और आप वो जब आपके बच्चे की पार्टी अटेंड करेंगे, उनकी नजरों में वो चीज आम है। उनको आपका इतना जो आपने शान शौकत से अपने हैसियत से बाहर जाके आपने अपने पैसे की अपनी कमाई से बाहर जाके आपने बच्चे के लिए उन लोगों को दिखाने के लिए दुनिया को दिखाने के लिए आपने किया, पर उसको तो किसी ने देखा ही नहीं खास। उसकी खुशी आज सिर्फ आपको मिली है और या आपके बच्चे को मिली है, और वो भी कितनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद किसी ने नहीं देखा होता। जिसने नुक्स ढूंढने वो ढूंढेगा ही ढूंढेगा। वो आपको आपकी अच्छाई के लिए नहीं देखेगा, या वो ये भी नहीं सोचेगा इस इंसान ने कितनी मुश्किलों से अपने बच्चे की शादी इस स्तर पे की होगी। सब अपना एंजॉयमेंट करके चले जाएंगे।
एक चीज और जो बहुत जरूरी है, जो शादी ब्याहों के बारे में होती है, लोग हमेशा हर शादी में, ये एक रिवाज है दुनिया में हर जगह, हिंदुस्तान में तो खास करके है, कि कुछ ना कुछ तोहफा या भेंट दी जाती है या कुछ सगन दिया जाता है जिसकी शादी हो रही है, चाहे आप लड़के वालों की तरफ से हो या लड़की वालों की तरफ से। तो आप अपने अपने जो जो रिलेशनशिप है उसके हिसाब से और अपने अपने पॉकेट के हिसाब से आप अगले के शादी में आप अपना जो भी आपने तोहफा देना है या जो भी सगन डालना है आप डाल देते हैं। पर कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए दूसरी शादियों में जाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि हमने इसके बच्चे के शादी में लिफाफा दिया था, तो आज हमने उस लिफाफे को वसूल करने भी जाना है, वहाँ खाना खा के आना है, हमने इतने पैसे। और लिफाफा कितने का होगा? शायद आपने लिफाफा सिर्फ 1100 या 2100 दिया होगा या 5000 दिया होगा। आजकल तो एक प्लेट खाने की कभी कभार अच्छी जगहों पे 3000 5000 से शुरू होती है। और अगर आप अपनी पूरी फैमिली को ले गए हैं तो मतलब आप अपना पूरी वसूली करके आते हैं वापस। अच्छा लगता है आपको ये सब? आपको बुरा नहीं लगता? और लिफाफा कुछ देने जाते हैं इसलिए कि उसने दिया था इसलिए मुझे मजबूरन उसे लिफाफा वापस करना है, तो इनवाइट भी वैसे ही होता है। तो लेन देन जो होता है सगन का और लिफाफों का या जो भी तोहफों का होता है, वो इसीलिए एक दूसरे के यहाँ जाया जाता है क्योंकि उसने मुझे दिया या मुझसे लिया। इसके बगैर सोचे भी तो जा सकते हैं आप। अगले को आशीर्वाद देने तो कितने लोग ऐसे हैं, 90% लोग अगले की शादी में बिना दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिए, शादी अटेंड करके, खाना खा के, ड्रिंक पार्टी अटेंड करके, एंजॉय करके, अपने फ्रेंड्स को मिलके वापस चले जाते हैं और अपना फर्ज पूरा कराते हैं कि हमने लिफाफा दे दिया, हमारा काम पूरा हो गया। पहले जमाने में सब लोग दूल्हा दुल्हन को मिलते थे और उनको आशीर्वाद देते थे। आजकल ये रिवाज एक ढंग से खत्म हो रहा है। पार्टीज दी जा रही हैं तो लोगों के लिए दी जा रही हैं, उनकी खुशी, उनको खुश करने के लिए। हर इंसान को अपने आप की खुशी देखनी चाहिए पहले। कोई कुछ भी कहे, कोई जितना मर्जी कहे कि आपने शादी अच्छी नहीं की, फिर भी वो इंसान आपसे बोलचाल बंद नहीं करेगा और उसने जो राय आपके बारे में बनानी है वो ज़रूर बनाएगा। तो इसलिए आप, मेरी तो राय ये है कि शादी सिंपल से सिंपल तरीके से होनी चाहिए, चाहे वो अमीर लोग हों चाहे गरीब लोग हों। रीति रिवाज से होनी चाहिए जिस धर्म के हैं और सिंपल तरीके से होनी चाहिए। पैसा अगर आपको भगवान ने खुला दे रखा है और आपकी किस्मत में बहुत है, तो बजाय इस तरीके से बर्बाद करने के किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए तो शायद आपको बहुत दुआएं मिलेंगी और आपका वो बहुत बहुत अच्छा कर्मा होगा। पर मैंने देखा है लोग करोड़ों रुपया अपने बच्चों की शादी पे खर्च देते हैं, ऐसे सरवार ना करके पैसे फेंकते हैं। और पर अगर कोई उनके पास पैसे ज़रूरत मांगने के लिए, अगर कोई उनके एम्प्लॉयज़ ही अगर उनको एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा एडवांस चाहिए या थोड़े से पैसे चाहिए अपने बच्चे की शादी करने के लिए, तो उस पैसे का हिसाब किताब किया जाता है या नहीं दिया जाता। तो ये भी सोचने वाली बात है। और ऐसी चीज़ों की सीख बहुत से लोग जो अध्यात्म की तरफ है या जो प्रचार करते हैं अच्छाई का और अच्छे कर्मों का, उनको देख लेना चाहिए जाके। आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। रेस्ट ऑफ कोर्स आई होप दैट ये चेंज होए, ये सिस्टम, और लोग दूसरों को फॉलो ना करके अपने दिमाग से चले। चाहे बच्चे की पढ़ाई हो, चाहे बच्चे के पहनावा हो, चाहे बच्चे की शादी हो, चाहे आपका घर बार हो, चाहे आपका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो भी हो, उसी के हिसाब से चलें। अपने आप को ऐसी स्थिति में ना डालें कि आपका जीवन रुक जाए, और कईयों को रुकता है। प्लीज़ इस बात पे ध्यान जरूर दीजिएगा। जो लोग कभी कभार
आ जाते हैं इन बातों में। बच्चों को भी समझाना चाहिए। पैसा बहुत मुश्किल से कुछ लोग कमाते हैं। कुछ लोगों को तो किस्मत होती है कि खुला मिलता है और कुछ लोगों के पास सिर्फ गिनती का होता है। उसी हिसाब से करें। और अगर आपके पास किसी अपनी बेटी की शादी के लिए या बेटी की शादी के लिए कर्ज लेके शादी करने के लिए पैसे हैं, तो फिर आप किसी ज़रूरतमंद के लिए भी कर्ज लेके उसको कुछ पैसे उधार दे दीजिए। ये भी एक बहुत बड़ा कर्म है। दुनिया को दिखाने के लिए इट्स नॉट राइट, यू शुड बी डूइंग इट। अपने लिए करिए जो करिए, और अपने आप से एक प्रथा स्टार्ट करिए जिसमें आप कुछ सीख दे सके लोगों को। आप बेशक करोड़ों अरबों में खेलते हो, आपको खुद ना पता हो आपके पास कितना पैसा है, पर जाके अपने बच्चे की शादी अगर मंदिर में कर देंगे ना, तो यू विल बी ए ट्रेंड सेटर। यू विल बी टीचिंग सो मेनी पीपल कि पैसा इसलिए नहीं है कि हम बर्बाद आग लगाएं, क्योंकि कितने लोग तो इस बात पे मजाक भी उड़ाते हैं कि इनके पास कितना फजूल है, और अगर इनसे मांगेंगे तो ये देंगे नहीं। तो बात तो हर एक की बननी है, चाहे वो अच्छा करे, बुरा करे या न्यूट्रल रहे। आप भी अपने हिसाब से चलिए फिर। सो आई होप I was able to help a few people. My purpose to come on YouTube and upload videos is not because I want to gain anything out of it. I just feel कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हम लोग भूलते जा रहे हैं। अगर किसी के मन में भी अगर कोई बात कभी आती है जो कि उसको लगता है दुनिया में ये बात बांटनी चाहिए क्योंकि ये ख़त्म हो रही है या ये अब दिखती नहीं है या आगे तक चलने चाहिए, तो उस इंसान को किसी ना किसी तरीके माध्यम से लोगों तक पहुंचा देना चाहिए। इसी प्रकार से दुनिया अपना बैलेंस बना के चलती रहेगी ठीक से। थैंक यू।